अपने नाम की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं। हजारों साल पहले जब दुनिया आज की निस्बत कहीं ज़्यादा पुरअसरार और हसीन थी, एक ऐसी जगह थी जिसे नूरे अमन कहा जाता था। ये सल्तनत पहाड़ों की गोद में बसी थी, जहाँ के दरो दीवार पर सोने की कली फेर दी गई थी। सुबह की पहली किरण जब महल के मीनारों पर पड़ती तो पूरा शहर जगमगा उठता था। वहाँ की हवाओं में हमेशा गुलाब और संदल की महक बसी रहती, क्योंकि सल्तनत के चारों तरफ गुलाबों के मसीहा बागात थे। इस सल्तनत की रौनक और गरूर शहजादी ज़ैनब थी। ज़ैनब कोई आम शहजादी नहीं थी। कहते हैं जब वो पैदा हुई थी तो आसमान से सितारों ने उसके नसीब में चमक भर दी थी। उसकी आँखों का रंग गहरे समंदर जैसा नीला था, जिसमें देखने वाला डूब जाता। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह पुरनूर था और उसके गुफ्तगू में शहद जैसी मिठास थी। ज़ैनब अपने महलों में बैठने के बजाय गरीबों की बस्तियों में जाना पसंद करती। वो मखलूक़ खुदा से बेहद मोहब्बत करती थी। ज़ैनब के पास एक नायाब तोहफ़ा था, ज़र्रीन। ज़र्रीन एक सुनहरी परों वाला उक़ाब था, जिसकी आँखें अक़ीक़ की तरह सुर्ख थीं। ये परिंदा सिर्फ़ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक जादुई निगहबान था। वो हवाओं की सरसराहट से आने वाली मुसीबतों को पहचान लेता और शहजादी को पहले ही होशियार कर देता था। दोनों के दरमियान एक रूहानी रिश्ता था। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। सल्तनत का पुराना वज़ीर ज़रकान एक इंतहाई ज़हीन मगर मक्कारी से भरा शख्स था। उसका कद्दो-कामत तो बुलंद था, मगर उसका दिल अंधेरों से भरा था। ज़रकान ने बरसों तक चोरी छुपे महलों की तहखानों में बैठकर काले इल्म, डार्क मैजिक की मशक की थी। उसने शैतान से दोस्ती कर ली थी ताकि वो लाफानी ताकत हासिल कर सके। ज़रकान की नज़र सिर्फ तख्त पर नहीं, बल्कि ज़ैनब पर भी थी। वो चाहता था कि ज़ैनब उससे शादी कर ले, ताकि वो कानूनी तौर पर पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाए और उसकी जादुई ताकतों को कोई चुनौती ना दे सके। एक दिन उसने हिम्मत करके शहजादी को अपना पैगाम भेजा। ज़ैनब, जो इंसानी फितरत को पढ़ने की सलाहियत रखती थी, ज़रकान की आंखों में छुपे लालच और तकब्बुर को पहचान गई। उसने सख्ती से इनकार कर दिया। ज़रकान, ज़ैनब ने भरी महफिल में कहा, तुम्हारा दिल मिट्टी की तरह बंजर है और मेरी मोहब्बत उस फूल की तरह है जो सिर्फ नेक दिली की ज़मीन पर खिलता है। तुमसे शादी करना नूरे अमन को अंधेरों के हवाले करना होगा। ये तौहीन ज़रकान के दिल में खंजर की तरह चुभी। उसने फैसला कर लिया कि अगर ज़ैनब उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। ज़रकान, तुम्हारा दिल मिट्टी की तरह बंजर है और मेरी मोहब्बत उस फूल की तरह है जो सिर्फ नेक दिली की जमीन पर खिलता है। ज़रकान, तुमसे शादी करना नूरे अमन को अंधेरों के हवाले करना होगा। ज़रकान ने अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए अपनी तमामी जादुई क़ुव्वतों को इकट्ठा किया। उसने एक पुरहौल मंसूबा बनाया। उसने अपनी शैतानी क़ुव्वतों से नीले कांच का एक नन्हा सा चिराग बनाया, जो देखने में तो खूबसूरत था, मगर उसके अंदर सदियों की कैद का असर था। एक ऐसी रात जब आसमान पर बदल गरज रहे थे और नूरे अमन के लोग गहरी नींद सो रहे थे, ज़रकान ने महल पर हमला किया। ज़रीन ने खतरे को महसूस किया और ज़ोर ज़ोर से पर फड़फड़ाए। उसने शहजादी को जगाने की कोशिश की, लेकिन ज़रकान ने अपनी उंगली से एक काली रोशनी निकाली और ज़रीन को देखते ही देखते पत्थर का बना दिया। ज़ैनब अपनी आंखें खोलते ही दहशत ज़दा रह गई। उसके सामने ज़रकान खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। अब तुम्हारे निगहबान पत्थर बन चुके हैं ज़ैनब, ज़रकान दर्रारा। उसने एक भयंकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। फ़िज़ा में अजीब व गरीब आवाज़ें गूंजने लगीं। जब तक कोई ऐसा दिल ना आए जो नफ़रत से पाक हो, जो लालच से दूर हो, तो इस नीले कांच में कैद रहेगी। एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शहजादी ज़ैनब की चीख फ़ज़ा में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। वो अपनी पूरी शान व शौकत, अपने उस नीले लिबास और सदियों पुरानी तहज़ीब के साथ सिमट कर उस नन्हे से चिराग के अंदर बंद हो गई। ज़रकान ने कहकहा लगाया और उस चिराग को लेकर एक ऐसी दुनिया की तरफ उड़ गया जहाँ कोई नहीं जाता था। एक पुरअसरार जजीरा जहाँ वक्त रुक गया था। वहाँ उसने वो चिराग एक तालाब की तह में फेंक दिया। सदियाँ बीत गईं, मौसम बदले, बादशाहतें मिट्टी में मिल गईं और नूरे अमन सिर्फ दस्तों की किताबों तक महदूद रह गया। दुनिया बदल चुकी थी। लोग अब जादू पर नहीं, साइंस पर यकीन रखते थे।
इन्हीं लोगों में एक नौजवान आर्यन था। आर्यन एक पुरातत्ववेता था। उसका दिल पुरानी तहजीबों के लिए धड़कता था। उसके दादा, जो खुद एक बड़े मुहक्किक थे, मरते वक्त आर्यन को एक पुराना चमड़े का नक्शा दे गए थे। इस नक्शे में खोया हुआ बाग, द लॉस्ट गार्डन का जिक्र था। आर्यन का बचपन इन्हीं कहानियों को सुनते हुए गुजरा था। उसने कसम खाई थी कि वो इस राज को तलाश करेगा। आर्यन के साथ उसका एक साथी था, शहरोज। शहरोज और आर्यन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आर्यन को तारीख़ और सच्चाई से मोहब्बत थी, जबकि शहरोज सिर्फ ख़जाने और दौलत का भूखा था। शहरोज ने इस सफ़र में आर्यन का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि खोया हुआ बाग सोने और जवाहिरात से भरा होगा। महीनों तक सहराओं, पहाड़ों और घने जंगलों की खाक चलने के बाद एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ का मंजर देखकर उनकी सांसें रुक गईं। ये एक ऐसी वादी थी जहाँ बहार का मौसम कभी ख़त्म नहीं होता था। हर तरफ हरे भरे दरख्त थे और फूलों की महक इतनी तेज़ थी कि इंसान मदहोश हो जाए। नक्शे के मुताबिक वादी के दरमियान में एक तालाब था। ये तालाब आम तालाबों जैसा नहीं था। इसका पानी बिल्कुल साकिन था, जैसे कोई आईना हो। तालाब के किनारे एक पुरानी बारादरी बनी हुई थी, जिसके सुतूनों पर नदीर नक्शो-निगारी थी। शेरोज की आंखें चमकने लगी। आर्यन, देखो वो सुतून, इनमें याकूत और नीलम लगे हैं। शेरोज दीवानों की तरह पत्थर निकालने लगा, मगर आर्यन की तवज्जो कहीं और थी। उसे तलब की गहराइयों में कुछ चमकता हुआ नजर आया, एक नीली रोशनी जो पानी के अंदर से उसे पुकार रही थी। शेरोज, रुको, ये जगह खजाने के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए है, आर्यन ने कहा। मगर शेरोज कहाँ सुनने वाला था। आर्यन ने एक पुरानी कश्ती तालाब के किनारे से ली और पानी की दरमियान तक पहुंच गया। पानी के बीचों बीच एक पत्थर पर वो नीला चिराग रखा था। आर्यन ने जैसे ही उसे चुना, उसके पूरे जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। चिराग पर सदियों की धूल और मट्टी जमी थी। आर्यन ने अपना रुमाल निकाला और बड़े एहतियात से उसे साफ करने लगा। जैसे ही मट्टी की आखिरी तह हटी, पूरा तालाब खोलने लगा। पानी में दायरा नुमा लहरें उठने लगी। शेरोज, जो किनारे पर खजाना जमा कर रहा था, डरकर पीछे हट गया। अचानक तालाब की सतह से हजारों कमल के फूल, लोटस खिलने लगे। फिजा में वही सदियों पुरानी गुलाब की खुशबू फैल गई जो नूरे अमन की पहचान थी। एक तेज नीली रोशनी ने आर्यन की आंखों को चुंधिया दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो दंग रह गया। चिराग से धुआं नहीं निकला, बल्कि रोशनी के जर्रे एक जगह जमा होने लगे और एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। रोशनी मध्यम हुई तो आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है, शहजादी ज़ैनब। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा दास्तान में जिक्र था। उसका नीला लिबास पानी की सतह पर फैला हुआ था। उसके बाल रात की स्याही की तरह काले थे। उसने आहिस्ता से अपनी नीली आंखें खोलीं। तुम कौन हो? ज़ैनब की आवाज़ सदियों की खामोशी तोड़ते हुए गुंजी। उसके लफ्ज़ों में एक दुख था, मगर एक नया उम्मीद का पहलू भी। आर्यन, जो अब तक हैरत के समंदर में डूबा था, ने नीचे झुककर सलाम किया। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक मुसाफिर हूँ जो सिर्फ सच्चाई की तलाश में यहाँ आया है। ज़ैनब ने आर्यन की आंखों में देखा। उसे वहाँ वही सुकून और सच्चाई नजर आई जिसकी शर्त ज़रकान ने रखी थी। तुमने मुझे आज़ाद किया है तुमने आर्यन। मुझे आज़ाद किया है आर्यन। सदियों बाद मैंने मैंने ज़मीन की हवा को महसूस किया है। शेरोज, जो अब तक डर रहा था, जब उसने ज़ैनब को देखा तो उसके दिल में लालच ने दोबारा सिर उठाया। उसे लगा कि अगर वो इस जादुई लड़की को शहर ले जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन सकता है। आर्यन, हट जाओ वहाँ से, ये लड़की और ये चिराग मेरा है, शेरोज चिल्लाया और अपनी तलवार निकालकर आर्यन की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही शेरोज ने बदनीयती से कदम आगे बढ़ाया, बाग का मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। ज़रकान की रूह, जो इस बाग की दीवारों में कैद थी, शहरोज की नफरत और लालच से ताकत पकड़कर जाहिर हो गई। एक काले धुएं का तूफान उठा और उसके दरमियान से ज़रकान का भयंकर चेहरा नजर आने लगा। कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, ज़रकान की गरजने वाली आवाज़ गूंजी। उसने आर्यन पर हमला किया। ज़ैनब ने अपने हाथों से नीली रोशनी की एक ढाल बनाई, मगर ज़रकान की ताकत सदियों की भूख की वजह से बहुत ज़्यादा थी। ज़ैनब कमज़ोर पड़ रही थी।
आर्यन ने देखा कि बरादरी के बाहर वही पत्थर का उकाब ज़रीन खड़ा है। उसे अपने दादा की एक बात याद आई, जादू को सिर्फ वही तोड़ सकता है जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। आर्यन ने देखा कि उकाब की आंखों में 2 कीमती सुर्ख नगीने रूबीज लगे हैं। वो समझ गया कि यही इसका दिल है। आर्यन जरकान के हमलों से बचता हुआ जर्रन के पास पहुंचा। उसने देखा कि उकाब के दिल पर एक छोटा सा निशान है। आर्यन ने अपनी उंगली पर चाकू से एक छोटा सा कट लगाया और अपने खून का एक कतरा उस पत्थर पर रख दिया। मोहब्बत और सच्चाई की कुर्बानी से जाग जाओ जर्रन, आर्यन ने पुकारा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर पत्थर के अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। पत्थर की तह फट गई और सदियों पुराना जर्रन अपने पर फैलाते हुए आसमान की तरफ उड़ा। उसने एक पुरजोश आवाज़ निकाली और सीधा जरकान की रूह पर झपट पड़ा। जर्रन की तेज़ चोंच और पंजों ने काले धुएं को चीर कर रख दिया। जरकान की एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो हमेशा के लिए फना हो गया। शरूज़ ये मंजर देखकर इतना डर गया कि वो सब खजाना छोड़कर जंगलों की तरफ भागा और फिर कभी नजर नहीं आया। तूफान थम गया। सूरज की किरणें दोबारा निकल आईं। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर अब कैद का डर नहीं था। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं आर्यन? ज़ैनब ने नम आँखों से पूछा। मगर मेरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है। नूरे अमन मिट्टी बन चुका है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब का हाथ थामा। सल्तनतें ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि उन लोगों से बनती हैं जिनके दिलों में इंसानियत हो। अगर नूरे अमन की मिट्टी खत्म हो गई है तो क्या हुआ, हम इस नई दुनिया में एक नया नूरे अमन बनाएंगे। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़ैनब ने आर्यन की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि उसका सदियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ज़रीन उनके सर पर परवाज़ कर रहा था, जैसे वो उन्हें दुआ दे रहा हो। कहते हैं कि आर्यन और ज़ैनब ने शहर वापस जाकर एक ऐसी तंजीम बनाई जो बेसहारा लोगों की मदद करती थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली जादू मोहब्बत और हमदर्दी में है। मगर वो जादुई बाग आज भी मौजूद है। अगर कोई सच्चा मुसाफिर भटक कर वहाँ पहुँच जाए तो उसे आज भी तलब के पानी में एक नीली चमक और सदियों पुरानी एक शहजादी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जो इस बात की गवाही देती है कि सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती।